नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर साथ ही आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बिहार के सभी एग्जाम में बिहार जीके से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। दोस्तों बिहार जीके, बिहार से संबंधित हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी के मिक्स प्रश्न दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार में दोस्तों लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या, तो बिहार अगर विधानसभा में दोस्तों सीटों की संख्या पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 243 बोलिएगा। अगर दोस्तों बिहार राज्य में राज्यसभा की सीट पूछा जाए, तो अगर साथ ही राज्यसभा की सीट पूछा जाए तो आप बोलिएगा कितना, तो 16 बोलिएगा। अगर विधान परिषद की सीटें दोस्तों पूछा जाए बिहार में तब बोलिएगा आप 75 बोलिएगा। बिहार के दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा आपसे बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो श्रीमती राबड़ी देवी अब बोलिएगा। बिहार में दोस्तों प्रमंडल की संख्या 9 याद रखिएगा। अनुमंडल की संख्या दोस्तों अगर बिहार में पूछा जाए तो 101 दोस्तों अनुमंडल की संख्या बिहार में याद रखिएगा। प्रखंड की संख्या दोस्तों अगर बिहार में आपसे पूछा जाए तो 534 साथी बोलिएगा। बिहार का स्थापना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को दोस्तों बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो इतने बात दोस्तों आप बिहार से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन था दोस्तों? तो मुल्ला तकिया। विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है उद्वंत प्रकाश के लेखक है। इसके लेखक दोस्तों कौन है? इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मौलिक कवि हो जाएगा उद्वंत प्रकाश के लेखक। अगर साथी हम विद्यापति का बात करते हैं तो विद्यापति को मैथिली कोकिला बोला जाता है। मैथिली कोकिला दोस्तों किसने बोला जाता है? विद्यापति को बोला जाता है, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम महाकवि दोस्तों आपसे पूछा जाए जो बिहार के प्रथम महाकवि बताइए कौन है, तो बिहार के प्रथम महाकवि हो जाएगा विद्यापति हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे स्वर कोकिला पूछा जाए, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला बोला जाता है। भारत कोकिला दोस्तों किसको बोला जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला बोला जाता है। मैथिली कोकिला किन्हें बोला जाता है? तो विद्यापति को मैथिली कोकिला कहा जाता है। इतने बात दोस्तों आप इससे याद रखिएगा। इसका साथ ही सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? कौन नगर में इसका निर्माण कराया था? देव, बोधगया, गया और राजगीर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। अगर साथी हम गया का बात करते हैं तो यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। अगर बिहार का सबसे गर्म और दोस्तों ठंडा जिला आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा गया। गया में दोस्तों विष्णुपद मंदिर है। विष्णुपद मंदिर दोस्तों कहाँ है? तो गया में है। इस बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है
पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? पटना स्थित दोस्तों गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया 1786 में दोस्तों इसका निर्माण किया गया। गोलघर साथी कहाँ है? तो गोलघर है साथी आपको अब पटना में है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, गोलघर का निर्माण कौन गवर्नर के काल में हुआ दोस्तों? तो कौन गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ गोलघर का निर्माण पटना में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? बताइए साथी इसका सही जवाब। इससे पहले हम बताए बिहार के प्रथम महाकवि दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। वेद व्यास, विद्यापति, वाल्मीकि, शरण गुप्त दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के प्रथम महाकवि पूछा जाए तो विद्यापति हो जाएगा। मैथिल कोकिला दोस्तों किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को बोला जाता है। वेद व्यास का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो महाभारत का जनक पूछा जाए साथी, महाभारत का लेखक, तो आप बोलिएगा वेद व्यास बोलिएगा। और दोस्तों अगर रामायण का आपसे पूछा जाए साथी, रामायण का पूछा जाए तो आप बोलिएगा महर्षि वाल्मीकि बोलिएगा। महाभारत दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगर इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो जय संहिता बोलिएगा, महाभारत का प्राचीन यानी पुराना नाम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? कौन दोस्तों बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। जिसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम बंगाल का तो आप बोल सकते हैं और कोलकाता साथी इसका राजधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1953, 1954, 1951, 1952। तो इसका स्थापना दोस्तों हुआ था 1951 में। विकल्प सी के साथ साथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? बिहार में दोस्तों किनको बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है? उदंतपुरी को जाना जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं पाटलिपुत्र का, तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? तो उदयन दास, साथी याद रखिएगा, उदयन ने इसका स्थापना किया पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? बिहार में दोस्तों किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? वैशाली, अंग, मिथिला और पाटलिपुत्र दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसका स्थापना उदयन ने किया, पाटलिपुत्र का स्थापना। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन स्थान से दोस्तों हुए हैं? तो चिरांद से हुए हैं। विकल्प डी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। गोलघर का बात किया जाए साथी तो गोलघर आपको पटना में है। पटना में दोस्तों गोलघर का निर्माण कौन गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जनरल गवर्नर के काल में हुआ था, गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, याद रखिएगा। अगर साथी हम बात करते हैं पूर्णिया का, तो यह बिहार का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया में दोस्तों इंदिरा गांधी स्टेडियम है पूर्णिया में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला दोस्तों पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएगा? तो रोहतास हो जाएगा साथी, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिला के सासाराम में साथी शेरशाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है।
सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो आप सहरसा बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूछा जाए तो 1 मई को बोलिएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों बिहार में कहता है अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। बिहार में दोस्तों अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है तो यह स्थित है आपको सुल्तानगंज में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। विकल्प बी में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है तो विकल्प बी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था तो दोस्तों लॉर्ड कर्नवालिस के काल में हुआ था। ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का बात किया जाए तो इसके काल में दोस्तों बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को दोस्तों प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था तो कौन बनाया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनाया था। विकल्प हो जाएगा ए। अगर दोस्तों हम शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा साथी अब फरीद खां बोलिएगा शेरशाह सूरी का बचपन का नाम। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है तो सासाराम में है। शेरशाह सूरी के दोस्तों पिता का नाम पूछा जाए तो हसन शाह सूरी बोलिएगा और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शेरशाह का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से इसके मकबरा को डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था। कौन था दोस्तों उस मुगल शासक का आपसे साथी नाम पूछा जा रहा है तो उसका नाम था अकबर। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था, याद रखिएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों अशोक की राजधानी कहाँ पर थी। अशोक की राजधानी दोस्तों कहाँ पर थी बताइए दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है। पाटलिपुत्र और सांची दिया गया है, वाराणसी दिया गया है, कहता इनमें से कोई नहीं है। तो अशोक की राजधानी दोस्तों कहाँ पर थी तो पाटलिपुत्र थी अशोक की राजधानी, याद रखिएगा। अगर दोस्तों अशोक के पिता का नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा बिंदुसार। बिंदुसार दोस्तों किनके पिता थे तो बिंदुसार थे अशोक के पिता। अगर दोस्तों बिंदुसार के पिता आपसे पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलिएगा, यानी दोस्तों अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। एक है दोस्तों क्या है एक साथी याद रखिएगा बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों किनके पिता थे तो बिंबिसार थे अजातशत्रु के पिता। अजातशत्रु ने दोस्तों बिंबिसार की हत्या कर दी, अपने पिता का हत्या कर दिया। और दोस्तों याद रखिए अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन। उदयन के पिता कौन थे दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या दोस्तों उदयन ने कर दिया, इसीलिए दोस्तों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु के वंश को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई। अगर दोस्तों हम जैन धर्म का बात किया जाए करते हैं तो जैन धर्म का टोटल दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें दोस्तों प्रथम तीर्थंकर माना जाता है किसको माना जाता है प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव को संस्थापक भी बोला जाता है जैन धर्म का। और दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपसे पूछा जाए तो कौन क्या बोलिएगा महावीर स्वामी बोलिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के दोस्तों 23वें तीर्थंकर अगर आपसे पूछा जाए तो पार्श्वनाथ बोलिएगा। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन बी में दिया गया है लोहानीपुर पटना दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना।
एक भारतीय राज्य के रूप में दोस्तों बिहार का गठन कब किया गया? तो बिहार का गठन हुआ अब 12 मार्च 1912 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। तो 1912 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 1936 का बात किया जाए साथी, तो बिहार और ओडिशा अलग कब हुआ? तो 1936 में हुआ। अगर 2000 दोस्तों ईस्वी का बात किया जाए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को याद रखिए बिहार से दोस्तों झारखंड अलग हुआ। तो इतने बात को आप याद रख सकते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? अभी साथी इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? अभी दोस्तों हम तुरंत बता है, इसका सही जवाब हो जाएगा नवंबर 2000, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी दोस्तों इसका सही जवाब याद रखिएगा। बिहार से झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है कौन है दोस्तों? अथर्ववेद, कहता है अरण्यक, उपनिषद और सामवेद दिया गया है। इसका दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं, अथर्ववेद हो जाएगा। और दोस्तों यह याद रखिएगा अथर्ववेद के बारे में दोस्तों अगर पूछा जाए तो सबसे बाद वाला वेद दोस्तों अगर पूछा जाए, सबसे बाद वाला वेद बताइए कौन है? तो अथर्ववेद। वेदों की संख्या दोस्तों 4 है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद बोलिएगा। कौन वेद दोस्तों? तो आप बोलिएगा ऋग्वेद बोलिएगा, सबसे प्राचीन वेद है। अगर दोस्तों हम सामवेद का बात करते हैं तो भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को। उपनिषद की संख्या दोस्तों कितना है? तो 108 है उपनिषद की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो दोस्तों बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम दोस्तों भागलपुर का बात करते हैं तो भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भागलपुर को। भागलपुर में दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में है, याद रखिए। पूर्णिया का दोस्तों बात करते हैं हम। पूर्णिया में इंदिरा गांधी स्टेडियम है और बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला पूछा जाए तो आप पूर्णिया बोल सकते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बता दीजिए। प्रश्न कहता है बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में दोस्तों 38 जिला है। कितना दोस्तों? 38। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहार राज्य में अनुमंडल कितना है, क्या दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अनुमंडल की संख्या बताइए तो आप बोलिएगा 101 अनुमंडल है। यही दोस्तों अगर आपसे प्रखंड की संख्या पूछा जाए बिहार राज्य में प्रखंड कितना है तो 534 है दोस्तों प्रखंड। यही दोस्तों अगर प्रमंडल की संख्या साथी आपसे पूछा जाए प्रमंडल की संख्या तो कितना बोलिएगा? 9 बोलिएगा। जिला दोस्तों 38 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न कहता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किनके द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? भारत में दोस्तों बिहार राज्य का आपसे क्रम पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? 10वां, 12वां, 11वां और 13वां। दोस्तों 13वां हो जाएगा। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है तो बोध मठ है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ। तो विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही जवाब विकल्प ए में दिया गया है। साथ ही इसका सही जवाब बताइए। कहता है निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, वत्स हो जाएगा। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं महाजनपद, तो महाजनपद की दोस्तों जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलता है। यह बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है
अंगुत्तर निकाय याद रखिए। क्या साथी? तो आप याद रख सकते हैं दोस्तों अंगुत्तर निकाय। और दोस्तों महाजन पद की जानकारी भगवती सूत्र में भी दोस्तों मिलता है। किसमें साथी? तो याद रखिएगा भगवती सूत्र में। और भगवती सूत्र दोस्तों यह जैन धर्म के ग्रंथ है, इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी प्रश्न कहता है मगध तथा अंग महाजन पद को कौन सी नदी पृथक करती है, यानी अलग करने का काम कौन नदी करता है? तो इसको दोस्तों अगर आपसे अलग करने का काम पूछा जाए तो चंपा नदी होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों अब की बार आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है गिरिवर्ज या राजगृह। दोस्तों याद रखिएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथी। क्वेश्चन कहता है महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? यह दोस्तों बिहार के कौन जिला में है? पटना, वैशाली, मुंगेर और चंपारण ऑप्शन में दिया गया। तो यह वैशाली में है। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों महावीर स्वामी का बात किया जाए तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे दोस्तों? तो 24वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म में टोटल दोस्तों 24 तीर्थकर हुए, याद रखिएगा। तो यह 24वें तीर्थकर थे। अगर महावीर स्वामी का दोस्तों बचपन का नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान दोस्तों इनके बचपन का नाम था। और महावीर स्वामी का दोस्तों अगर पूछा जाए मृत्यु कहाँ हुआ तो पावापुरी में इसका मृत्यु हुआ। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अपना अंतिम उपदेश दिया दोस्तों जहां इसका मृत्यु हुआ, तो इसका मृत्यु हुआ पावापुरी में। तो अंतिम उपदेश दोस्तों पावापुरी में दिया था महावीर स्वामी ने। तो विकल्प ए को दोस्तों आप चुनिए और विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है प्राचीन भारत में साम्राज्यवादी की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है? किसको दोस्तों दिया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन ए सही है, मगध को। तो ऑप्शन ए के साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों मगध जनपद का संस्थापक था। दोस्तों मगध जनपद का संस्थापक कौन था? इस 4 ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर दिया गया है बृहदर्थ तथा जरासंध। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बृहदर्थ तथा जरासंध, याद रखिएगा। तो विकल्प ए के साथ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? कौन अधिवेशन में दोस्तों भाग लिया था? बांकीपुर यानी पटना में दोस्तों, याद रखिएगा बांकीपुर अधिवेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर दोस्तों हम कांग्रेस की स्थापना का बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर, याद रखिएगा 1885 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने दोस्तों कांग्रेस का स्थापना किया था, भारतीय कांग्रेस पार्टी का। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? बिहार में दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में हुआ था, याद रखिए। यह दोस्तों कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार में पहला अधिवेशन था। दोस्तों बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो 1922 में दोस्तों दूसरा अधिवेशन हुआ। और दोस्तों यह कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार में दूसरा अधिवेशन था। और बिहार में दोस्तों 1922 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का दूसरा, यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों आपको गया में हुआ था, यानी बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है गया जिला। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के टॉप 35 प्रश्न को डिस्कस किए। तो दोस्तों इस 35 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।